आप सबों को जय यीशु। आत्मदर्शन टीवी की ओर से इस बाइबल स्टडी प्रोग्राम में मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस एपिसोड में मैं मकाबियों के 2 ग्रंथों का एक सामान्य परिचय दूंगा और उनकी प्रामाणिकता पर प्रकाश डालूंगा। उसके बाद मकाबियों के पहले ग्रंथ के अध्ययन में मदद करूंगा। एस्रा और नेहेमिया का समय 450 ईसा पूर्व से 397 ईसा पूर्व तक है। उनके बाद इब्रानी बाइबल में सम्मिलित ग्रंथों में यहूदियों का तत्कालीन इतिहास नहीं मिलता है। अन्य स्रोतों से हमें इस संबंध में थोड़ी बहुत जानकारी मिल जाती है। मकाबियों के 2 ग्रंथ हमारे लिए एक बहुमूल्य वरदान है, क्योंकि हम इन ग्रंथों की सहायता से पुराने एवं नए विधान के समय के यहूदी धर्म की अच्छी जानकारी पा सकते हैं और इस ज्ञान से हम नए विधान और क्रिस्तीय धर्म सिद्धांतों की जड़ को समझने में सहायता पाते हैं। बाबुल के निर्वासन काल में यहूदियों को उत्पीड़ित नहीं किया गया था और उन्हें सुविधापूर्वक जीवन यापन करने की स्वतंत्रता थी। यहाँ तक कि उनमें कई व्यक्ति उच्च राजकीय पदों पर भी पहुंच गए थे। यही कारण है कि फारसी राजाओं द्वारा प्रोत्साहन मिलने पर भी बहुत से यहूदी स्वदेश लौटने की अपेक्षा बाबुल में रहना अधिक पसंद करते थे। उन्हें अपने धर्म को मानने और धार्मिक रीति रिवाजों तथा विधि निषेधों की रक्षा करने की आजादी थी। वे विश्राम दिवस पर सभागृहों में एकत्रित होकर सामूहिक रूप से धर्म ग्रंथ का पाठ और प्रार्थना करते थे। न केवल बाबुल बल्कि सीरिया, एशिया माइनर, यूनान, इटली, मिस्र आदि अन्य देशों के बड़े नगरों में प्रवासी यहूदी बस गए थे। मसीह के जन्म के समय फिलिस्तीन में यहूदियों की संख्या लगभग 10 लाख थी, जबकि समस्त रोमी साम्राज्य में उनकी संख्या 70 लाख थी। सिकंदर महान, उनका जीवन काल है 356 से लेकर 323 ईसा पूर्व और उन्होंने शासन किया 336 से लेकर 323 तक। तो सिकंदर महान के अल्पकालीन आकस्मिक उत्थान के कारण सारे पूर्वी साम्राज्य अर्थात बाबुल, सीरिया, एशिया माइनर, यूनान, मिस्र आदि नष्ट हो गए और वहां उसका साम्राज्य स्थापित हुआ। लेकिन सिकंदर की मृत्यु के बाद उसका विशाल साम्राज्य, जो मकेदुनिया से भारतवर्ष तक फैला हुआ था, उसके उत्तराधिकारियों में बंट गया। इस संदर्भ में यहूदियों का देश सिकंदर के उस उत्तराधिकारी अर्थात पोटोलेमिक वंश टोलमाइक डायनास्टी के हिस्से में आया, जिसे मिस्र आदि देश मिले थे। यहूदिया प्रांत के निवासियों को 197 ईसा पूर्व तक उन्हीं शासकों के अधीन रहना पड़ा। इस अवधि में यहूदियों को अपने धर्म को मानने की आजादी थी और उनका प्रधान याजक राजा के प्रतिनिधि के रूप में उनका शासक था। उस समय मिस्री साम्राज्य की राजधानी सिकंदरिया यहूदी प्रवासियों का एक बहुत बड़ा केंद्र बन गई थी। वहां लाखों यहूदी निवास करते थे। सिकंदरिया में रहने वाले इन यहूदियों ने यूनानी भाषा तथा यूनानी संस्कृति को भी अपनाया। इसी काल में इन यूनानी भाषा भाषी यहूदियों की सुविधा के लिए इब्रानी में लिखे गए धर्म ग्रंथ को यूनानी भाषा में अनुवाद किया गया। इसी युग में यूनानी भाषा और संस्कृति का यहूदिया में रहने वाले यहूदियों पर भी प्रभाव पड़ा। अब हम इन मकाबियों के 2 ग्रंथों की प्रामाणिकता पर थोड़ा मनन करेंगे। इब्रानी बाइबल में इन ग्रंथों का न होने के कारण यहूदी एवं प्रोटेस्टेंट इन 2 ग्रंथों को कानूनी नहीं मानते।
लेकिन कैथोलिक कलीसिया प्रारंभ से ही इन पुस्तकों को कानूनी मानती आ रही है। रोम की महासभा जो हुई थी 382 में, कार्थज की महासभा और वह महासभा हुई थी 419 में, ट्रंज की महासभा 1546 में। तो इन सभी महासभाओं ने मकाबियों के दोनों ग्रंथों को कानूनी घोषित किया। ऑर्थोडॉक्स कलीसिया इन ग्रंथों को प्रामाणिक मानती है। तो अभी हम मकाबियों के पहले ग्रंथ को देखेंगे। मकाबियों के पहले ग्रंथ के अध्ययन के समय मैं 6 बिंदुओं पर प्रकाश डालना चाहता हूं। सबसे पहले प्रस्तावना, दूसरा ग्रंथ की रचना, लेखक और उद्देश्य, तीसरा ग्रंथ में क्रिस्त, चौथा मकाबियों के पहले ग्रंथ की मुख्य आयतें और अध्याय, पांचवा ग्रंथ का सर्वेक्षण और छठवां ग्रंथ की मुख्य शिक्षा। तो आइए अभी हम पहले बिंदु पर आते हैं, अर्थात एक छोटी सी प्रस्तावना। सेल्यूकस राजवंश सीरिया में 312 ईसा पूर्व से 64 ईसा पूर्व तक शासन करता था। 197 ईसा पूर्व में सीरिया के राजा अंतियोक महान ने मिस्र के राजा प्टोलेमिक वंश को पराजित कर दिया। इससे यहूदियों का देश सीरियाई साम्राज्य के अधीन हो गया। आरंभ में यहूदियों को इस नए शासक ने भी पहले की तरह धार्मिक स्वतंत्रता दी, लेकिन अंतियोक चतुर्थ, जिसे एपिफेनस भी कहते हैं, उसके शासन काल में अर्थात 175 ईसा पूर्व से लेकर 168 ईसा पूर्व तक, तो उस समय एपिफेनस का शासनकाल था। तो उसके शासनकाल में यहूदियों पर घोर अत्याचार हुए। उनका वर्णन मकाबियों के पहले ग्रंथ के आरंभ में दिया गया है। यह राजा अपने पूरे साम्राज्य में धार्मिक तथा सांस्कृतिक एकरूपता स्थापित करना चाहता था। इसलिए उसने यहूदियों को इसके लिए विवश किया कि वे अपने धर्म और संस्कृति को त्याग दें। यहूदियों में बहुत से लोग इसके लिए तैयार हो गए, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो अपने धर्म पर दृढ़ रहने के लिए कटिबद्ध थे। इन अल्पसंख्यक यहूदियों का नेतृत्व याजक मत्ततिया ने किया। वह मोदीन के निवासी और हसमोन नामक एक यहूदी के वंशज थे। इसलिए बाद में मत्ततिया के पुत्र के राजवंश का नाम हसमोनी पड़ा। मत्ततिया ने अपने 5 पुत्रों तथा अन्य धर्मनिष्ठ यहूदियों को एकत्रित किया, जो अपने प्राणों की बाजी लगाकर राजा के विरोध के लिए तत्पर हो गए। मत्ततिया की मृत्यु के बाद उनके तृतीय पुत्र यूदा को, जिन्हें मकाबी भी कहते हैं, इन धर्मनिष्ठ यहूदियों के नेतृत्व का अवसर मिला। वह अनेक युद्धों में विजयी होने के बाद यहूदियों को मुक्त करने में सफल हो गए। यूदा की मृत्यु के बाद उसके भाई योनातान और बाद में सिमोन यहूदियों के प्रधान याजक तथा शासक बने। इन्हीं सिमोन और उसके पुत्र जॉन हिरकनस से हसमोनी राजवंश आरंभ हुआ, जो रोमियों के आगमन तक यहूदिया प्रांत पर शासन करता रहा। मकाबियों के पहले ग्रंथ में नेता सिमोन की मृत्यु तक का वर्णन उपलब्ध है, लेकिन उनकी स्वतंत्रता दीर्घजीवी नहीं हो सकी। स्वतंत्रता के 80 वर्ष बाद 63 ईसा पूर्व में रोमन सेनापति पोम्पेई ने यरूशलेम को अधिकार में लेकर यहूदिया प्रांत को रोमन साम्राज्य में मिला दिया। अब हम दूसरे बिंदु पर आते हैं, अर्थात मकाबियों के पहले ग्रंथ की रचना, लेखक और उद्देश्य। मकाबियों के पहले ग्रंथ की रचना इब्रानी भाषा में करीब 100 ईसा पूर्व में हुई, लेकिन इब्रानी में यह ग्रंथ आज उपलब्ध नहीं है, लेकिन यूनानी अनुवाद उपलब्ध है। लेखक अज्ञात है, लेकिन यह ग्रंथ संभवतः किसी फिलिस्तीनी यहूदी द्वारा लिखा गया, जो यहूदियों की परंपरा और उनके धर्म ग्रंथ से अवगत था।
ग्रंथ को लिखने का उद्देश्य था मत्ततिया और उसके परिवार के द्वारा ईश्वर ने इज़राइल को मुक्ति दिलाई उसका उल्लेख करना। अब हम तीसरे बिंदु पर आते हैं, अर्थात मकाबियों के पहले ग्रंथ में क्रिस्त। तो यह ग्रंथ क्रिस्त के बारे में हमें क्या सूचना देता है? मत्ततिया और उनका परिवार, विशेषकर उसके 3 पुत्र यूदा मकाबी, उसके भाई योनातान और सीमोन, उन्होंने अत्याचार के विरुद्ध यहूदियों का नेतृत्व किया। वे अनेक युद्धों में विजयी हुए और यहूदियों को मुक्त करने में सफल हो गए। वे क्रिस्त के समान है क्योंकि उन्होंने अपने प्राणों की बाजी लगाकर अत्याचारी राजा का विरोध किया और यहूदियों को मुक्ति दिलाई। साथ ही साथ मकाबियों के पहले ग्रंथ अध्याय 9:54 में हम पढ़ते हैं, मंदिर की दीवार को गिराना अपवित्रीकरण का कार्य है, किंतु एफेसी 2:14 में यह क्रिस्त द्वारा उद्धार एवं यहूदी और गैर यहूदियों की एकता का प्रतीक है। अब हम चौथे बिंदु पर आते हैं, अर्थात ग्रंथ के मुख्य आयतें और अध्याय। मुख्य आयतें, एक है मकाबियों का पहला ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य संख्या 27, और वहाँ भी लिखा गया है, इसके बाद मत्ततिया ने नगर भर में घूमते हुए ऊंचे स्वर से पुकार कर यह कहा, जो संहिता के प्रति उत्साही है और विधान को बनाए रखने के पक्ष में हैं, वे मेरे पीछे चले आए। और एक दूसरा मुख्य पद है मकाबियों का पहला ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य संख्या 62, वहाँ भी लिखा गया है, पापी मनुष्य की धमकियों से मत डरो, क्योंकि उसका वैभव घूरे और कीड़ों के लिए है। और एक तीसरा मुख्य पद है मकाबियों का पहला ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य संख्या 19, वहाँ भी लिखा गया है, युद्ध में विजय सेना की विशालता पर नहीं बल्कि उस शक्ति पर निर्भर है जो स्वर्ग से मिलती है। तो ये सब मकाबियों के ग्रंथ के कुछ मुख्य आयतें हैं। अब हम मुख्य अध्याय को देखते हैं, और मुख्य अध्याय है अध्याय 4। इस अध्याय में हम पढ़ते हैं कि यूदा ने यूदा के नगरों में जा जाकर दुष्टों को वहाँ से भगाया और इज़राइल पर से ईश्वर का प्रकोप दूर किया। उसका नाम संसार के सीमांतों तक फैल गया। उसने कई बड़ी बड़ी सेनाओं को प्रभु के नाम और सामर्थ्य से पराजित किया। तब यूदा और भाइयों ने मंदिर का शुद्धिकरण किया और उसका प्रतिष्ठान किया। उसी समय उन्होंने सियोन पहाड़ी के चारों ओर ऊंची दीवार और सुदृढ़ बुर्ज बनाए, जिसे विदेशी उसका विनाश नहीं कर सके, जैसा वे पहले कर चुके थे। यूदा उसके बाद कई अन्य लड़ाइयों में भी विजयी हुआ। यूदा ने अंतियोक द्वारा स्थापित घृणित मूर्ति को ढाह दिया, पहले की तरह मंदिर के चारों ओर ऊंची दीवार बनवाई। अब हम देखते हैं 5वां बिंदु, अर्थात मकाबियों के पहले ग्रंथ का सर्वेक्षण। एक निचोड़ हम देने का प्रयास करेंगे। ग्रंथ को हम 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। सबसे पहले मत्ततिया के नेतृत्व में विद्रोह, अध्याय 1 वाक्य संख्या 1 से अध्याय 2 वाक्य संख्या 17 तक। यूनान के राजा सिकंदर महान की आकस्मिक मृत्यु के बाद उसके उच्च पदाधिकारी अपने शासित क्षेत्रों में राज्य करने लगे। उन पदाधिकारियों की मृत्यु के बाद उनके पुत्रों ने बहुत वर्षों तक शासन किया। उनके कारण पृथ्वी की दुर्गति हो गई। उनमें राजा अंतियोक का पुत्र अंतियोक एपिफानस बड़ा दुष्ट था। उसने मिस्र के राजा पतोलेमेउस पर आक्रमण किया, उसे पराजित किया और मिस्र पर अधिकार कर लिया। तब उसने इज़राइल पर आक्रमण किया। उसने यरूशलेम के पवित्र स्थान में प्रवेश किया, सोना चांदी के बहुत से पात्रों को लूटा
लोगों का वध किया और पवित्र स्थान को अपवित्र किया। उसने यहूदी रीति रिवाज, धर्म का परित्याग करने और अशुद्ध भोजन खाने के लिए बहुतों को बाध्य किया। उसने यरूशलेम मंदिर की होम बलि की वेदी पर देव मूर्ति को स्थापित किया। जिसके पास विधान का ग्रंथ पाया जाता था उसे प्राण दंड दिया जाता था। फिर भी बहुत से इस्राएली दृढ़ बने रहे और अशुद्ध भोजन खाने की अपेक्षा मृत्यु को स्वीकार करते थे। राजा के पदाधिकारी इस्राएलियों को अपना धर्म त्यागने के लिए बाध्य करते थे, लेकिन याजक मत्तत्याह ने अपने धर्मोत्साह में ऐसे पदाधिकारी का वध किया। मत्तत्याह और उसके 5 पुत्रों ने राजा और उसके पदाधिकारियों का विरोध करने का निर्णय लिया। बहुत से लोग जिन्हें धर्म और न्याय प्रिय था, उजाड़ प्रदेश जाकर वहां बस गए। राजा की एक बड़ी सेना ने उनका पीछा किया और विश्राम दिवस पर उन पर आक्रमण किया और करीब 1000 लोगों को मार डाला। जब मत्तत्याह और उनके मित्रों को यह खबर मिली, उन्होंने यह निर्णय लिया कि वे यदि विश्राम दिवस में यदि शत्रु हमला करेंगे तो हम उनका सामना करेंगे, जिससे इस्राएलियों की मृत्यु ना हो। जब मत्तत्याह की मृत्यु का समय आया, उसने अपने पुत्रों से कहा कि वे संहिता के पालन में उत्साह दिखाए और पूर्वजों के विधान के लिए अपने प्राण को भी अर्पित करें। तब उसने पुत्रों को आशीर्वाद दिया और वह अपने पूर्वजों से जा मिला। और दूसरा भाग यूदा मकाबी का नेतृत्व अर्थात 166 से लेकर 160 ईसा पूर्व तक। इन बातों को हम पढ़ते हैं मकाबियों के पहले ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य संख्या 1 से लेकर अध्याय 9 वाक्य संख्या 20 तक। मत्तत्याह का पुत्र यूदा जो मकाबी कहलाता था, उसका उत्तराधिकारी बना। उसके सभी भाइयों और उन सब लोगों ने जो उसके पिता के पक्ष में थे उसका साथ दिया। वह युद्ध में शेर जैसा था। उसने जगह जगह विधर्मियों का पता लगाया और उनका पीछा किया। जो लोग उसकी जाति पर अत्याचार करते थे उसने उन्हें जला दिया। उसने यूदा के नगरों में जा जाकर दुष्टों को वहां से भगाया और इज़राइल पर से ईश्वर का प्रकोप दूर किया। उसका नाम संसार के सीमांतों तक फैल गया। उसने कई बार बड़ी बड़ी सेनाओं को प्रभु के नाम और सामर्थ्य से पराजित किया। तब यूदा और भाइयों ने मंदिर का शुद्धिकरण किया और उसका प्रतिष्ठान किया। यूदा उसके बाद कई अन्य लड़ाइयों में भी विजयी हुआ। यूदा ने अंतियोक द्वारा स्थापित घृणित मूर्ति को ढाक दिया। पहले की तरह मंदिर के चारों ओर ऊंची दीवार बनवाई। राजा अंतियोक इन सब बातों को सुनकर चकित रह गया। वह बहुत घबराया, पलंग पर लेट गया और दुख के कारण बीमार हो गया, क्योंकि वह जो चाहता था वह नहीं हो पाया था। जब वह जान गया कि उसकी मृत्यु निकट है, उसने अपने पुत्र अंतियोक यूपातर को, जो बच्चा था, राजगद्दी पर बैठाया। 2 वर्षों के बाद 161 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु हो गई और दमत्रियस उसकी जगह राजा बना। और दमत्रियस राजा बना रहा 161 ईसा पूर्व से 150 ईसा पूर्व तक। दमत्रियस ने अपने सेनापति बक्कीदस को एक विशाल सेना के साथ यूदा भेजा। बक्कीदस की विशाल सेना को देखकर यूदा के सैनिक डर गए और कई लोग भाग गए। फिर भी यूदा और बक्कीदस की सेनाओं के बीच घमासान युद्ध हुआ, जिसमें वीर यूदा मारा गया और यूदा की मृत्यु हो गई थी 160 ईसा पूर्व में। अब हम ग्रंथ के उस तीसरे भाग पे आते हैं, अर्थात योनातान युद्ध और राजनय। 160 से लेकर
143 ईसा पूर्व तक। और इन बातों को हम पढ़ते हैं मक्काबियों के पहले ग्रंथ अध्याय 9 वाक्य संख्या 23 से लेकर अध्याय 12 वाक्य संख्या 54 तक। यूदा की मृत्यु के बाद विधर्मी इज़राइल भर में फिर दिखाई पड़ने लगे। वे यूदा के समर्थकों को ढूंढ ढूंढ कर बकीदस के पास ले जाते और बकीदस उन्हें दंड देता और उनकी हंसी उड़ाता था। इस तरह इज़राइल की स्थिति ऐसी दुखद हो गई, इसलिए यूदा के सभी मित्रों ने आकर योनातान को नेता के रूप में चुन लिया। योनातान ने बकीदस के साथ लड़ाई में विजयी होने के बाद उसके साथ संधि स्थापित की ताकि बकीदस युद्ध बंदियों को लौटाए। तब उसने इस्राएल के समस्त विधर्मियों का वध किया। जब अंतियोक एपिफेनस का पुत्र सिकंदर बालास पतलेमाइस पर अधिकार कर लिया और राजा बना, उसने योनातान के साथ संधि कर ली और योनातान को प्रधान याजक नियुक्त किया। अब राजा देमेत्रियुस और राजा सिकंदर बालास के बीच युद्ध छिड़ गया और देमेत्रियुस उसी दिन मारा गया। राजा सिकंदर ने योनातान को सम्मानित किया और उसका नाम अपने घनिष्ठ मित्रों की सूची में लिखवाया। उसने उसे सेनापति और राज्यपाल भी बना दिया। योनातान ने रोमियो और स्पार्ता वासियों के साथ भी मित्रता का संबंध स्थापित किया। त्रिफोन जो राजा अंतियोक चटवी का सेनापति था, वह एशिया का राजा बनना चाहता था और राजा अंतियोक का वध करना चाहता था, लेकिन उसके पहले उसने योनातान को बंदी बनाना और मार डालना चाहता था। वह इस षड्यंत्र में सफल हो गया। जैसे ही योनातान ने पतलेमाइस में प्रवेश किया, पतलेमाइस वासियों ने फाटक बंद कर दिए। उन्होंने उसे पकड़ लिया और उन सबको तलवार के घाट उतार दिया जो उसके साथ अंदर आए थे। यहूदियों ने योनातान और उसके आत्मियों के लिए विलाप किया। वे बहुत भयभीत थे। समस्त इस्राएल ने बहुत शोक मनाया। अब हम चौथे भाग में आते हैं। सिमोन प्रधान याजक और राजनैतिक नेता, और वे नेता थे 143 ईसा पूर्व से 134 ईसा पूर्व तक। और सिमोन के बारे में हम पढ़ते हैं अध्याय 13 वाक्य संख्या 1 से लेकर अध्याय 16 वाक्य संख्या 24 तक। अब लोगों ने सिमोन से कहा, अब यूदा और अपने भाई योनातान की जगह आप हमारे नेता बने, आप हमारी ओर से युद्ध करें। आप जो कुछ कहेंगे हम वह करने को तैयार रहेंगे। इसके बाद सिमोन ने सभी युद्ध कुशल लोगों को एकत्रित किया। शीघ्र ही यरूशलेम की दीवारें बनवाई और नगर के चारों ओर से सुदृढ़ किया। त्रिफोन ने राजा अंतियोक को, जो अभी वयस्क नहीं था, धोखा देकर मरवा डाला और उसके स्थान पर स्वयं एशिया का राजा बन गया और देश पर भारी आपत्तियां डाही। सिमोन के समय सीरिया के राजा देमेत्रियस से इज़राइल को कर से छूट दी गई और सिमोन को यहूदियों का सर्वश्रेष्ठ प्रधान याजक, सेनापति और शासक माना गया। सिमोन ने गेजर पर और यरूशलेम के गढ़ पर अधिकार ले लिया और मूर्ति पूजा के दूषण से गढ़ को शुद्ध कर दिया। सिमोन के शासन काल में यूदा भर में शांति का साम्राज्य था। वह लोगों के कल्याण के लिए सक्रिय रहता था। जनता उसके अधिकार और वैभव से संतुष्ट थी। स्पार्ता और रोम के साथ भी सिमोन ने संधि स्थापित की, लेकिन अंत में अबूबस के पुत्र पतलेमोयुस ने सिमोन और उसके दो पुत्र मत्तित्याह और यूदा के एक छोटे गढ़ में कपटपूर्ण स्वागत सत्कार किया। उसने उन्हें दावत दी और पास ही सैनिकों को छिपा रखा। जब सिमोन और उसके पुत्र पी चुके थे तो पतलेमोयुस और उसके आदमी उठे
और हथियार लिए बोझ गृह में घुस आए। वे सिमोन पर टूट पड़े और उसे, उसके 2 पुत्रों तथा उनके साथियों में अनेक का वध किया। इस प्रकार उसने भलाई का बदला बुराई से चुकाकर घोर विश्वासघात किया। सिमोन के बाद उसका पुत्र योहन अपने पिता के स्थान पर प्रधान याजक बना। अब हम इस ग्रंथ के अंतिम भाग में पहुंचते हैं। अंतिम बिंदु पर हम प्रकाश डालेंगे, अर्थात मकाबियों के पहले ग्रंथ हमें क्या शिक्षा प्रदान करता है। सबसे पहले हमें मत्ततिया और उसके पुत्रों के समान सिर्फ एकमात्र ईश्वर की आराधना करनी है और अपने प्राण को भी संकट में डालकर उस प्रभु और उनके आदेशों के प्रति वफादार रहना है। अत्याचार की घड़ी में भी अपने विश्वास और धर्म में दृढ़ रहना है। आज दुख की बात है कि बहुत से क्रिस्तियों ने अपने विश्वास का परित्याग किया है। और एक दूसरी मुख्य शिक्षा है, ग्रंथ हमें सिखाता है कि इतिहास में ईश्वर कार्य कर रहा है और वह उन्हें विजय का पुरस्कार दिलाएगा जो उसके प्रति वफादार है। और तीसरी शिक्षा यह है, मत्ततिया और उनके परिवार ने संहिता, मंदिर और धार्मिक स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया और अंत में वे शत्रुओं पर विजयी हुए। उन्होंने मंदिर जो अपवित्र किया गया था फिर शुद्ध किया। हमें भी अत्याचार की घड़ी में अपने विश्वास की रक्षा एवं धार्मिक आजादी के लिए संघर्ष करना है। एक चौथी शिक्षा है, ग्रंथ सल्यूकस अत्याचारी राजाओं से बढ़कर उन यहूदियों की निंदा करता है जिन्होंने धर्म परित्याग किया और यूदा और उसके भाइयों का विरोध किया। आज दुख की बात है, बहुत से क्रिस्तियों ने धर्म परित्याग किया है। तो हम लोगों ने मक्काबियों के पहले ग्रंथ का अध्ययन किया और आशा है इस ग्रंथ को समझने में आपको सहायता मिली है। अभी मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप मक्काबियों के पहले ग्रंथ को पढ़ें और मैं विश्वास करता हूं आप और आसानी से उस ग्रंथ को समझ सकेंगे।